बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हुई आगजनी मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से आक्रोशित जिला कांग्रेस कमेटी ने आज गांधी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले भर से जुटे नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में इसे भाजपा सरकार की साजिश करार दिया। साथ ही उन्हें और सतनामी समाज के गिरफ्तार सैकड़ों लोगों की तत्काल रिहाई करने की मांग की। उन्होंने ऐसा न किए जाने पर उग्र कदम उठाने की मंशा भी जताई है। पश्चात सभी ने एसडीएम को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा। जी, आज के धरना प्रदर्शन के बारे में देखिए, जो बलौदाबाजार की घटना है वो घटना तो सब घटना की हम सब ने निंदा की है, लेकिन देवेंद्र यादव जी और सैकड़ों सतनामी समाज के लोग तो सरकार ने जेल की सीटों के पीछे बंद कर दिया। क्या गलती थी इन लोगों की? क्या किसी समाज में जाकर के बात करना गुनाह है? देवेंद्र यादव जी उस मंच पर गए नहीं थे, कोई भाषण नहीं दिया, धरना घटना स्थल पर नहीं गए। सैकड़ों आदिवासी जाति के लोग, सतनामी समाज के लोग का ये कार्यक्रम था। उनको भी वीडियो फुटेज देख देख करके सबको अंदर कर दिया, जेल के शिक्षों पर डाल दिया, और ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए काम किया गया। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसी के विरोध में सैकड़ों सतनामियों को बंद करना, आदरणीय देवेंद्र यादव जी को बंद करना, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, आगे विरोध जारी रहेगा। हमें इंसाफ चाहिए, सतनामी समाज को इंसाफ चाहिए, सतनामी समाज को न्याय चाहिए, और जो भी दोषी आदमी है, असामाजिक तत्व जो हैं। और जिसने एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इसकी अनुमति ली, इस कार्यक्रम को करने की अनुमति ली, खाने की व्यवस्था की, जो लोगों को बुलाया जिसने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? उसका स्टेटमेंट तक नहीं लिया गया। इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, भाजपा से डरने वाले नहीं। आगे आप लोगों का लड़ाई मतलब निश्चित रूप से आगे पूरी नहीं होगा तो आगे आप लोग क्या करोगे? निश्चित रूप से आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। जो महात्मा गांधी ने जो बताया था, सत्य अहिंसा के रास्ते चल करके शांतिप्रिय ढंग से हम आंदोलन करेंगे और सरकार को हिला कर रख देंगे। प्रेम और अहिंसा के टापू के रूप में जाने जाने वाले आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धमतरी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, जो कि 10 जून को बलौदाबाजार में सतनामी समाज द्वारा जो शांतिपूर्वक ढंग से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके जैद खम के जो उपद्रवी तत्व काटे थे उसके सीबीआई जांच की मांग किए थे। और आज सतनामी समाज के द्वारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा उस आंदोलन में शामिल हुए और वो आपका जिला के आपका एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में जो उपद्रव हुए उसके फुटेज को ना देखकर जो धरना प्रदर्शन में गए थे उनके फुटेज को निकालकर उनके फोटो वीडियो देखकर गिरफ्तारी कर रहे, निर्दोषों को गिरफ्तारी कर रहे, जिनमें हमारे भिलाई के विधायक बहुत सम्माननीय देवेंद्र यादव जी भी शामिल है। उनका गिरफ्तारी हुआ है। उनके विरोध में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शपथ लेते हैं कि एक महीने के भीतर लाखों जो देवेंद्र यादव जो बड़े झाड़ हैं वो हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज ये धरना हम लोगों को देने की इसलिए आवश्यकता पड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की असहाय सरकार ध्यान देंगे जो हर मामले में फेल। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये फेलवर है कि एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में जा करके लोग आग लगा देते हैं और प्रशासन देखता रहता है, मूक दर्शक। जब सतनामी समाज ने आवेदन दिया था कि हमको धरना प्रदर्शन करना है, उसके बाद उनकी कोई व्यवस्था जनरली होती है, वो कुछ नहीं थी व्यवस्था। और रहा सवाल
आज के धरने का तो हमारे विधायक इन्हीं के लोग देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी जो गैर तांत्रिक लोकतांत्रिक ढंग से की गई है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में धरना दिया गया। देवेंद्र यादव एक जनप्रतिनिधि है, सतनामी समाज में उनका अपना सम्मान है। वो अपने लोगों के कारण सिर्फ धरना स्थल गए थे, ना वो मंच में गए, ना वो कलेक्ट्रेट गए, ना उन्होंने एसपी ऑफिस गए। जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया, उनको तथा निर्दोष लोगों को, क्योंकि वो सतनामी समाज एक शांति प्रिय समाज है। जिसने भी ये घटना हुई है उसमें असामाजिक तत्व घुस गए थे और उन असामाजिक तत्वों को छोड़कर सिर्फ कांग्रेसियों को चुन चुन करके पहचान करके ये गिरफ्तार किया जा रहा है और सतनामी समाज के लोगों को, इसमें भाजपा के लोग थे, उनको छोड़ दिया गया है। तो हमारा विरोध है, तत्काल से देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए, तो ये उग्र आंदोलन और आगे भी जारी रहेगा। बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा तो इसमें आप लोग क्या करोगे आगे? उसके बाद जैसा निर्देश आएगा, अभी तो वो एक विधायक है, हमारे पास 34 और विधायक है। हमारे 34 जाबाज, हम हमेशा सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सदन की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक ये छूटेंगे नहीं तब तक हम ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, विगत दिनों बलौदा बाजार में जिस प्रकार से सरकार फेलियर हुई है और इस फेलियर को छुपाने के लिए उनके द्वारा जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, इसके विरोध में आज का धरना दिया गया है। अभी 2 दिन पहले हमारे विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी को इस घटना में दोषी करार देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक प्रकार से केवल और केवल देशवश की गई कार्रवाई है, जिसका हम जिला कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करते हैं और इस प्रकार से द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने पर लगातार हम लोग विरोध करते रहेंगे और हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे विधायक को तत्काल रिहा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज का धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है, अभी बलौदा बाजार में जो घटना हुई जैत खाम तोड़ने को लेकर के, यदि जैत खाम में जिन लोगों ने तोड़ा है सही व्यक्ति को पकड़कर यदि कार्रवाई कर देते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जो शांतिपूर्वक जिन लोगों ने अपनी मांग के लिए सतनामी समाज के लोगों ने कर रखा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाना की व्यवस्था करके, गाड़ी की व्यवस्था करके वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई जिससे असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय को जलाकर जो आगजनी की घटना हुई वो निंदनीय घटना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है, जिसके वजह से ये घटना हुई। यदि उनको मालूम था कि इस तरह से सतनामी समाज के लोग वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था हो रहा है, तो उन लोगों ने क्यों बैरिकेड्स नहीं लगाया, क्यों व्यवस्था नहीं की, भीड़ को रोकने की क्यों प्रबंध नहीं की। यदि शायद ये होते तो ये घटना नहीं होती। और आज निर्दोष देवेंद्र यादव जो हमारे विधायक साथी हैं, उनको निर्दोष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्हीं के विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, जिनको रिहा करना चाहिए और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, ऐसे क्या हुआ जो विधायक देवेंद्र यादव को अंदर करना पड़ा? इसमें ऐसा है कि जो बलौदा बाजार का जो कांड हुआ था उसमें देवेंद्र यादव जी को जबरदस्ती षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसा करके अंदर किया गया है। चूंकि एक जनप्रतिनिधि है, उस बड़ा आंदोलन हो रहा था, उनके क्षेत्र के भी सतनामी समाज के नेतागण गए थे। कुछ कारणवश उस क्षेत्र से जा रहे थे, उनको बुलाया गया कि आप भी आ जाओ भैया 2 मिनट बैठो, लेकिन वो मंच पर गए नहीं गए, ना कहीं पर भी नहीं गए, बाहर ही ऐसी उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन उनको सीधा सीधा टारगेट बना के कांग्रेस को घेरे में लाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए देवेंद्र यादव को गिरफ्तारी की गई है और वहां पर कलेक्टर, एसपी के जो कार्यालय है, उस कार्यालय में सभी जगह सीसी कैमरा है। अगर कोई दोषी व्यक्ति है वो सीसी कैमरा के अंदर आता है, उस पर तत्काल जांच किया जाए
और जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक 200 सतनामी समाज के नेता लोग को अंदर किया गया है, जिसमें 50 से 60% लोग जो हैं जो निर्दोष हैं उनको टारगेट बना करके अंदर करके संख्या पूरा किया जा रहा है। तो एक सीधा सीधा बात है, समाज का आवाज दबाने के लिए और कांग्रेस को टारगेट में लेने के लिए विधायक के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। अगर आप लोग आगे होगा तो आगे आप लोग क्या सोचे हो? बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में हो रहा है, ब्लॉक स्तर में जाएंगे और हम लोग भी जाकर के गिरफ्तारियां देंगे एक साथ कि कांग्रेस इस कदम पर बड़ा आंदोलन करके काम करेगी ताकि जन भावनाओं तक और सतनामी समाज तक उनको न्याय मिल सके। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हो और ऐसे क्या हुआ जो विधायक देवेंद्र यादव को अंदर करना पड़ा? देखिए, देवेंद्र यादव जी हमारे युवा नेता हैं, जन नेता हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे 2 बार के विधायक है, महापौर है। बहुत कम उम्र में उन्होंने जनता के समर्थन से जनता के दिलों में राज करते हुए जो ऊंचाई प्राप्त की है वो विष्णुदेव सरकार को स्पष्ट खटक रही है और वो अपनी प्रशासनिक अक्षमता को और लाचारी को, बेबसी को, लापरवाही को, लॉ एंड ऑर्डर का जिस प्रकार से वहाँ पे बलौदाबाजार के जिला मुख्यालय में ध्वस्त हुआ, उसको ढकने के लिए, सिर्फ उसको ढकने के लिए देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी की है, जो कि कहीं से भी नीतिगत नहीं है, कहीं भी न्याय संगत नहीं है। जब तक देवेंद्र यादव जी की रिहाई नहीं होती तब तक ऐसे आंदोलन होते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेसी गिरफ्तारी देंगे। अच्छा, आप लोगों को बोलना ये है कि बीजेपी के साजिश है जो देवेंद्र यादव विधायक को अंदर किए? निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना हुई है। सतनाम समाज के जो गुरु घासीदास बाबा जी हैं, उनका एक सूत्र वाक्य है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम और शांति यही हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। उस पहचान को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके पहले जब विष्णुदेव सरकार के शासन में बैठी तो वहाँ पे हसदेव अरण्य का जो जंगल है उसमें लाखों वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को काटा गया, जो आदिवासियों के संस्कृति और परंपरा के एकदम खिलाफ थी। उसके बाद दलितों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करना, मतलब कहीं न कहीं ये दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर और महिलाओं की जो हित है वो इनके स्वार्थ के बीच आड़े आता है। इसलिए इनके व्यवसायी उद्योगपति जो अडानी अंबानी हैं उनके हित में कुठाराघात करती है। इसलिए इनको लगता है कि ऐसे वर्ग को दबाया जाए, कुचला जाए, तभी इनके जो राजनीतिक भूख है और व्यवसायिक इनके जो हित है वो सधेंगे। अच्छा, देवेंद्र यादव को अगर बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा तो आगे आप लोग क्या सोचे? देवेंद्र यादव जी को अगर बाइज्जत बरी नहीं किया जाता है तो जितनी भी छत्तीसगढ़ की जेलें हैं उनकी 4 दीवारी को 10 गुना बढ़ा दे विष्णुदेव सरकार, क्योंकि एक एक कांग्रेसी वहाँ पे गिरफ्तारी देने जाएगा और जब तक देवेंद्र भाई की गिरफ्तारी रिहाई नहीं होगी तब तक हम सब भी जेल में अपनी गिरफ्तारी देकर वही जेल में ही रहेंगे उनके साथ। आज का धरना प्रदर्शन जो है हमारे सम्माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब से छत्तीसगढ़ में शासन में आई है तब से कांग्रेसियों को जबरदस्ती झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। जो अपराधी है उसे विवेचना करके सही अपराधियों को गिरफ्तार करे, शासन जो है निर्दोष लोगों को छोड़े और जब तक कि हमारे विधायक जी को रिहा नहीं होता तब तक कि यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के बारे में आज का जो धरना प्रदर्शन है, विगत दिनों बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई, हिंसा बहुत ही निंदनीय है। किसी भी वर्ग समाज के द्वारा कोई प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसी घटना यदि घट जाए तो उसकी पूर्ण हम निंदा करते हैं। सरकारी उपक्रमों का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि उस घटना में कौन शामिल था, नहीं शामिल था, इसको दरकिनार करते हुए वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए उपस्थित हुए भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, जो कि किसी कार्यक्रम से आगे जा रहे थे और वो रास्ते में रुक गए। बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के ऐसे युवा नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। न केवल देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया अपितु NSUI युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को जेल में ठूस दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं विष्णुदेव साय की सरकार से, आपके पास ऐसा कौन सा साक्ष्य है? साक्ष्य को जनता के बीच में लाएं। यदि कहीं पर भी ऐसा प्रमाणित होता है कि हमारे नेता उसमें शामिल है तो निश्चित रूप से सारे कांग्रेसी जेल जाने के लिए तैयार है, अन्यथा निर्दोष लोगों के ऊपर, सतनामी समाज के भी निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इस तरह की द्वेषपूर्वक यदि कार्रवाई की जाएगी तो आज केवल धरना प्रदर्शन है, आगे इससे भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। आज के धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ की भाजपा
भाजपा की सरकार लगातार दमनात्मक नीति अपना रही है। हमारे कांग्रेस के नेताओं को दबाव पूर्वक झूठा आरोप लगाकर, झूठा धाराएं लगाकर देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया है बलौदा बाजार मामले में, जबकि उसका देवेंद्र यादव का एक भी फुटेज नहीं है। वहां पर एक भी कोई जो देवेंद्र यादव बनाए हैं उनके अलावा एक भी फुटेज नहीं है, और उनको जबरदस्ती दबाव बनाकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हमारे विधायक देवेंद्र यादव भिलाई विधायक को अंदर किया गया है। आज उसके विरोध में पूरा छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में धरना प्रदर्शन रखा गया है। इस धरना प्रदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता इस बात का विरोध करता है कि भाजपा के द्वारा जो दमनात्मक नीति अपनाया जा रहा है उसका आज हम लोग विरोध करेंगे। ये पूरा नहीं होगा तो आगे सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई आगे जारी रहेगी और हमारे सब नेता इसमें प्रतिबद्ध हैं। और जो भाजपा के द्वारा अघोषित आपातकाल की स्थिति जो बनाया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। और आज उसी विरोध के लिए हमारे सब कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए हैं। आज का धरना प्रदर्शन जो हमारे नेता, जो हमारे विधायक 2 बार के रह चुके हैं यादव जी, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये रखा गया है। जिस कर्मभूमि में जहाँ पर सतनामी समाज के धर्मगुरु मन के एक करने वाले सत्य हिंसा के पुजारी हैं, ऐसे समाज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और ये विष्णुदेव साय जी के कहने पर हुआ है ये सब कुछ, और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये तो समझ में नहीं आ रही है। पर उस समाज को इस तरीके से बदनाम करना और उसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना, ये हमारे समझ के बाहर हो गई है। दूसरी बात, उनके नाकों तले जब इतनी बड़ी घटना घटी है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उसमें पूरी तोड़फोड़ हुई है, तो क्या सरकार वहाँ जिम्मेदार नहीं है? तो कोई यदि किसी से मिलने जाता है, उसको यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये कहाँ की सच्चाई है? तो उसके विरोध में जब तक इस तरीके के, और पूरे सतनामी समाज के बहुत से लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, तो ये सरासर अन्याय है। लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंचाना भी हमारा काम है, और जब तक हम उनको, यादव जी को रिहा नहीं करेंगे, ये अनवरत चलता रहे। जी, गौतम माधवानी, NSI प्रदेश महासचिव। आज का धरना प्रदर्शन हमारे युवा तुर्क भिलाई के विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी को षड्यंत्रपूर्ण से गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बंजारे जी और NSI के जिला अध्यक्ष वर्मा जी को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही जो युवा कांग्रेस NSI के कार्यकर्ता वहाँ पर बलौदा बाजार के आंदोलन में वह सिर्फ वहाँ पर उपस्थित देने गए थे, समाज के होने के नाते उनको भी गिरफ्तार किया गया है, षड्यंत्रपूर्वक उनके नाम से लिखा गया है। जबकि वहाँ स्टेट में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए थे, उनका नाम कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य से लेकर वहाँ के पार्षद और तमाम नेता वहाँ पर मंच में उपस्थित थे। बलौदा बाजार के कांड में उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की है और षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को चुन कर उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है, उसके विरोध में किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से सहाय सरकार असहाय रूप से चल रही है, केंद्र की ED और CBI से लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिसिया बल से कांग्रेसियों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है, तो यह बहुत ही निंदनीय है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। आगे भी हम हमारे मुखिया आदरणीय दीपक बैस जी के द्वारा जो भी
संगठन का कार्यक्रम होगा, उसमें हम इस मामले में विरोध प्रदर्शन में सहभागी बनेंगे। और देवेंद्र यादव भैया के नाम से कहना चाहता हूं कि देवेंद्र यादव भैया उस समय रायगढ़ के लिए एक अपने तय कार्यक्रम में जा रहे थे। वो 5 मिनट के लिए वो मंच पर भी नहीं गए, बल्कि मंच से नीचे वह अपना सहयोग देने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने गए थे, क्योंकि सतनामी समाज के साथ उनका जो लगाव है वो अपने आप में है। क्योंकि वह जैत खाम हमेशा हर साल अपने परिवार के साथ जाते हैं, राजनीतिक रूप से नहीं, अपने पारिवारिक रूप से वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं जैत खाम का और सतनामी समाज के बाबा गुरु घासीदास जी का, जिन्होंने मन के एक समान का उपदेश दिया है। ऐसे में उनके अनुयायी बनकर वहाँ पर दर्शन करना, उनके अनुयायियों का साथ देना अगर अपराध है तो ऐसा अपराध हर कांग्रेस कमेटी के लोग, हर व्यक्ति, कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्ता अपराध करने के लिए तैयार है।